बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 22 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता, इसका इक़्तिदार गया कि गया। 3 खबरें हम आपके सामने रखते हैं जिसको सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये निजाम नहीं चलने वाला। तरबेला डैम जी, 234 अरब रुपए का चूना इन लोगों ने लगा दिया है। इसके अलावा नीलम जेहलम में जो नेस्पाक एक पाकिस्तान की एक कंपनी इदारा है, 42 अरब 93 करोड़ रुपए का इन लोगों ने नुकसान किया है। और पाकिस्तान में जो गैर मुल्की जो ताजर हैं, जो कंपनीज हैं, आखिरी कंपनी भी पाकिस्तान से अपना ब्रीफ केस उठाकर चली गई है। समाअत कीजिए ये कैसे इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। और पाकिस्तानी अखबारात में आज एक तस्वीर छपी है जरदारी शहबाज शरीफ की। इस तस्वीर को देखने के बाद भी अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है तो फिर जाके अपना इलाज करवाइए। आखिर में अली अमीन गंडापुर ये भी शेर अफजल मरवत के पीछे चल पड़ा है, एक बारीक वारदात डाली है। और आखिर में गुलाम मुईनुद्दीन को जिस तरीके से रात को उसके घर से उठाया गया है और पुलिस वालों ने उसके घर का पहले गेट तोड़ा है, फिर उन्होंने दीवारें फलांगी हैं, वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये मुल्क नहीं सुधरने वाला। सबसे पहले पाकिस्तान के फौजी जनरल का जवाल जबान कहां से आता है? जब जिस मुल्क में बेचैनी हो और गैर मुल्की जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना माल समेट कर चले जाएं कि यहां पर हालात खराब हो गए हैं। तो पाकिस्तान में जो गैर मुल्की जो सरमायाकारी है वो 1970 से भी कम जो सतह है वहां पर चली गई है। 1970 में क्या हुआ था? ये कोई मामूली खबर नहीं है, आप इसकी गहराई जरा देखिए। उस वक्त बंगाली पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। पाकिस्तान की सालमियत को शदीद खतरात नहीं थे बल्कि एक्चुअल खतरात थे। और फिर 1971 में ये मुल्क टूट गया था, जंग भी लगी हुई थी। अब 1970 के हालात और कंपैरिजन कहां से किया जा रहा है 2026 में? तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान है इस टाइम? जनरल आसिम मुनीर। अरे क्यों ना हो इनका। देखिए दुनिया में अगर कोई नाकिस कारकर्दगी दिखाता है तो उसकी तनज़ली की जाती है। इस बदनसीब पाकिस्तान को देखिए कि मोहसिन नकवी ये जितनी नाकिस कारकर्दगी दिखा रहा है इसको वैसे ही प्रमोशन दी जा रही है। ये वजीर आला से जंप लगाता हुआ वजीर दाखिला पहुंचा, क्रिकेट का चेयरमैन पहुंचा और अब इसने वजारत खारजा और इंटरनेशनल अमूर जो हैं वो भी अपने हाथ में ले ली है। कोई अगर इससे ये पूछे इसका तजर्बा क्या है, इसको किस बुनियाद पर इतनी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो पूछने वाला जो है वो पाकिस्तान का इंशाअल्लाह गद्दार ठहरेगा और जो बताने वाला है वो मुहिब्बे वतन। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा संगीन मजाक है। संगीन मजाक कैसे ना हो। ये मुल्क 2 चीजों पे चलेगा और आइंदा जो जंगें हैं वो पानी की बुनियाद पर लड़ी जाएंगी। तो पाकिस्तान के 3 डैम इन्होंने कहा था ना हम बना के दे रहे हैं, दाया मीर, भाषा, मेहमन और नीलम जेलम। इनको तो रखिए ना साइड पे। अब आप आइए तरबेला पे। इन्होंने तरबेला पे क्या नया चांद चढ़ाया है। हो जरदारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस मुल्क में अल्लाह ताला के हुक्म से करप्शन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आदमी अपनी आदत से न जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो जनाब इन्होंने जो 82 अरब रुपए की लागत से तरबेला का जो एक चौथा मंसूबा है तोसी का वो इन्होंने बनाया था, अब उसकी जो लागत है बढ़कर 234 अरब तक चली गई है। 316 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसका कौन कौन जिम्मेदार है? रुकिए एक और सुनिए। नीलम जेलम जी, इसकी निगरानी के लिए नेस्पाक को हायर किया गया था। ये 1973 में ये इदारा कायम किया गया था। ये सुपरवाइज करता है, देखता है। इन लोगों की नाकिस निगरानी की वजह से सिर्फ 42 अरब
और 93 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के चारों पानी के मंसूबे, ये जो डैम्स अभी हमने आपके सामने गिनवाए हैं, ये अब नहीं बन सकते पाकिस्तान में। गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं है, ना गैर मुल्कियों ने आना है, ना इन लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भूल जाइए पाकिस्तान के डैमों को। अब आपके नसीब में क्या होगा? अब आपने सिर्फ ये आईपीपीज जो हैं, यही आप लोगों की कमाई है कि कमाते जाओ जानवरों की तरह, गधों की तरह, और जो कमाते हो शाम को इन लोगों को अपने पंखा चलाने की मद में जो बिजली सर्व की है, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जियो मेरे मुल्क के हुक्मरानों, क्या इंसाफ करते हो इस मुल्क के साथ? क्या मीठी छुरी से, क्या मीठी छुरी से इस मुल्क के लोगों को लूट रहे हो? अब आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के अखबारात में एक तस्वीर छपी है। ये तस्वीर अगर आपने नहीं देखी ना, तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आजकल चर्चा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है, तो ये जरा मुलाहिजा कीजिए। ये तस्वीर जो है, ये चाइना का सफीर है, और जो नेशनल कमेटी है उनकी, उसका चेयरमैन है। और दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान का सदर, पाकिस्तान का वजीर आजम उसके साथ मिलकर ये केक काट रहे हैं। अब आपने इस पर गौर नहीं किया कि ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए। दोनों देशों की जो पावर्स है उसको तो अलहदा रखिए, पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम एटमी पाकिस्तान की और दुनिया इस्लाम का नाम निहाद चैंपियन, जो सुबह शाम जहां कहीं भी कोई बात हो तो ये मामे बनकर उसमें कूद पड़ते हैं। हमारी फौज वहां पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पहले पाकिस्तान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ तो कर लो, बाद में दुनिया की हिफाजत करना, बाद में जाके मक्का और मदीना लड़ना। ये तस्वीर जो कह रही है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़े जो दो शख्सियात हैं, सदर और वजीर, उनकी कुल औकात चाइना के सफीर से केक काटने पर खत्म हो गई है। और पाकिस्तान का जो सफीर है, पिछले 35 सालों नहीं 40 सालों में कभी उसकी कोई एक तस्वीर दिखा दें वो केक काटता हुआ चाइनी प्रेसिडेंट के साथ खड़ा हो। अरे उनके देश में एक सुपर पावर आती है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, उन लोगों की ताकत तो देखिए। इकट्ठे आजाद हुए थे ना वो 48 में, आप 47 में। आप पर क्या मौत पड़ गई? आप पर मौत ये पड़ गई कि आप लोग अपने रास्ते से हट गए और वो लोग अपने रास्ते पे जमे रहे। ये कोई हो सकता है कि दोनों देश इकट्ठे आजाद हों, बाउंड्री भी इकट्ठे हो, और आज आप उसके जो सरकारी मुलाजिम हैं उसके बराबर खड़े होके पाकिस्तान के बच्चों को ये भाषण दे रहे हो, ये लेक्चर दे रहे हो कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती? कोई दोस्ती नहीं है। दोस्ती होती है बराबर के लोगों की। जी हाँ, जो कमतर लोग होते हैं, जो कर्जा लेते हैं। ये जो नेस्पाक और चाइना से हमने क्या लिया था? हमने ऑरेंज ली, हमने मेट्रो ली कर्ज की रकम से, और हर रोज करोड़ों रुपए का 80 करोड़ रुपया डेली ऑरेंज और मेट्रो सिर्फ लाहौर में नुकसान करके दे रहे हैं। इनको लाने वाले कौन थे? यही पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट। किसको लाई थी? शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और हमजा को। यही इन लोगों की कुल औकात है ना। पर डे 80 से 90 करोड़ दो प्रोजेक्ट पाकिस्तानियों को पड़ रहे हैं। कैसे मुल्क तरक्की करेगा? अब भी ये लोग मुहिब्बे वतन हैं और जो दूसरे लोग हैं वो गद्दार हैं। क्या पैमाना है गद्दारी और हुब्बुल वतनी का? दिल खून के आंसू ना रोए तो क्या करे? आज कैप्टन सफदर कहता है कि किसी को समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ किस किस्म का लीडर है। यकीन मानिए अवाम को बिल्कुल समझ आए कि नवाज शरीफ एक करप्ट है। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको नहीं समझ आ सकी कि ये किस चीज का नाम है। इसको 3 दफा इन्होंने करप्शन पे उतारा, चौथी दफा इन्होंने रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका इश्क और यादाश्त इतनी मजबूत है कि इन्होंने फिर उसको कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया। वो तो अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अवाम का।
कि वो इसके सामने खड़े हो गई और इतना इनको जलील कर गया पोलिंग स्टेशनों पर कि ये अपनी सियासी मौत आ मर गया। हमने कहा था ना, इसकी जो ज़हनी हालत है, वो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनता है, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनता है। ये खुद हर रोज अपने घर में वजीर आजम बन जाता है, कभी सदर बन जाता है, कभी कैबिनेट के इजलास बुला लेता है और खुद कहता है मैं वजीर आजम हूं। इसीलिए परवेज रशीद से लेकर तमाम लीगी जो है इसको वजीर आजम कहते क्यों नहीं थकते। इसकी मिसाल घर के बिगड़े हुए और उस नालायक बच्चे की सी है जिसको घर वाले खुद कभी चैंपियन बना देते हैं, कभी कोई और ओहदा दे देते हैं, इसलिए उसका दिल बहलता रहे। अब आप समझे हैं, ये है इस मुल्क की औकात। और नवाज शरीफ को समझने के लिए हजूर जितना वो समझाए ना इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को, बगैर वोटों के उसने स्टैब्लिशमेंट को राम करते हुए अपनी बेटी को वजीर आला बना लिया 14 करोड़ लोगों के ऊपर, अपने भाई को वजीर आजम बना दिया बगैर वोटों के 25 करोड़ लोगों के ऊपर, अपनी जो एक बेटी है उसके घर वाले को, इसहाक डार के बेटे को बगैर किसी तालीमी काबिलियत के, सबसे बड़ी जो आईटी है उसका जो बजट है अनलिमिटेड, उसका हेड बना दिया। अपने जो भतीजा है हमजा शबा उसको डिफेक्टो वजीर आला और वजीर आजम बना दिया। अपना जो समधी है इसहाक डार, इसकी तनख्वाहें रुकी हुई थी 5 साल की, वो इसको दिलवा दी, फिर उसको वजारत खारजा दी, वजारत दाखिला दी और पाकिस्तान का उसको जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो बना दिया गया। अब इनके घर में सरकारी जो जहाज हैं वो खड़े हुए, इसके घर का चिकन, इसके घर का किचन, इसके घर का मटन, तमाम का तमाम ये अवाम और सरकार के पैसों से चलता है। कैप्टन सफदर, आपको सिर्फ समझ नहीं आई शरीफ खानदान की, वो आपका दुख हम समझ सकते हैं कि आपको वो इतनी इज्जत ही नहीं देते जितनी घर के मुलाजिम को देते हैं। ये हमने देखा है कि वो सोफे पे बैठी होती है और आप एक मामूली सी कुर्सी आपके लिए रख दी जाती है। आपका जो गम है हम अपने साथ रखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की तारीफ मत कीजिए, उस पर तबर्रा कीजिए। ये है मुल्क के हालात। अब हालात क्या है, तहरीक इंसाफ को देखा है, रात को वो शरफजल मरवत खड़ा हो गया है और भाग पड़ा है आईनी अदालत में। आज नुसरत जावेद ने जो कमेंट्स किए हैं ना, सोने में तोलने वाले। जी हाँ, तजर्बा ही होता है। उसने कहा कि अल्लाह की शान है कि सीरियस तरीन मैटर भी जस्टिस अमीनुद्दीन की अदालत में अब सुने जाने लगे हैं। अब इससे बड़ी जो चपेड़ है वो कोई नहीं मार सकता, हमेशा अल्फाज की गहराई होती है। अच्छा खैर जी, कल उसने पटिशन दायर की, आज अली अमीन गंडापुर। इसका जवाब क्या होना था कि मैं जाऊंगा अदालत में और मैं बयान दूंगा कि मैं नहीं बनना चाहता, मैंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है। अच्छा, ये समझते हैं कि पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है ना वो बेवकूफ है, अक्लमंद सिर्फ यही लोग हैं। अच्छा जी, आज इसने अपना बयान दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। ये कहता है कि मैंने, अब वारदात देखिए ना, मैंने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया, मैंने इमरान खान के कहने पर 1 मिनट नहीं लगाया और मैंने इमरान खान के कहने पर जगह छोड़कर खुद मैं डेरा असमील खान चला गया। अब ये 3 दफा इसने 3 स्टेप इमरान खान का नाम लेकर कहें। अब कोई आम आदमी समझे तो वो कहेगा वाह 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 वाह, और अगर अब कानूनी तौर पर समझे तो ये जो शरफजल मरवत की पिटीशन है उसको ये इंडोर्स कर रहा है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली। अब पिटीशन की देखिए और विक्टिम देखिए, अगर ये चाहता तो वहां पर जाकर कहता कि ये मैंने किया है और मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसने कहा मुझसे करवाया गया। हजूर, इसको कहते हैं 2 नंबरें, इसको कहते हैं बारीक वारदाती है। अरे, एक वजारत आला के लिए वो चंद दिनों का है यार, अगर आप रहते भी तो आपने क्या कर लिया, जो आपके पास नहीं है तो क्या किस चीज की कमी आ गई। वो वक्त भूल गए हो जब इमरान खान ने तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए थे। दुनिया में शायद वाहिद आदमी अली अमीन गंडापुर तुम हो जिसके ऊपर जनाब इमरान खान ने फूल फेंके थे।
और तुम्हें इतनी इज्जत दी थी, और सारी जिंदगी मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में तुम लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते थे। ये इमरान खान का विजन है कि उसने डेरा इसमाइल खान में मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिटिक्स है उसको खत्म करके रख दिए। उसके एहसानों का ये बदला उतार रहे हो। उस वक्त जब उसकी मुलाकातें बंद हैं, ईद पे तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो ईद मनाते हैं, और जो कैदी होते हैं उनके घर वाले मुलाकात करते हैं, जो हुकूमतें हैं वो कैदियों की सजाएं माफ करती हैं। अरे ओ बदनसीबो, इमरान खान तो वो कैदी है कि उसकी ईद पर जो मुलाकातें भी बंद कर दी गई, उसके साथ नरमी तो बड़ी दूर की बात है कोई दुनिया का इससे बड़ा गुनाह? अदालतों ने तो उसको कैद करने का सजा दी थी, और उसको जो सजा एक्चुअल दी जा रही है उसका सोशल बाइकाट भी कर दिया गया है। उसके चाहने वालों की आप देखिए, रात को एक है जी गुलाम मोहिउद्दीन, इनका ताल्लुक लाहौर से है। ये जो आजाद कश्मीर के महाजरीन की सीटें हैं लाहौर में, ये उस पर अरसा दराज से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जीतते हैं, इनका बड़ा तल, ये असल में कश्मीरी हैं। तो इसने फिर कहा इस दफा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान की टिकट पर। टिकट तो क्या खाक मिलना था, यहां पर तो सारी की सारी पार्टी उन्होंने उल्टाई हुई है। होता कुछ यूं है कि ये फिर भी बजद हो जाता है। इसके जीतने के इम्कान 100/100 थे। तो रात को जी तकरीबन 3 दर्जन 30 से 36 अफराद, जो वहां के सीसीटीवी फुटेज है, वायरल है सोशल मीडिया पर, ये आते हैं। कोई नकाब नहीं है, हर आदमी को जानता है। पंजाब पुलिस है, सादा कपड़ों में है। पहले गेट को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, फिर गेट फलांग लिया जाता है। अल्लाह, गेट खोलते हैं, सारे के सारे लोग बगैर किसी सर्च वारंट के, वो पड़ा है कानून, वो पड़ा है 1973 का आईन, वो पाकिस्तान के जज हैं। और आज सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल है वो इसी गुलाम मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी की है। लेकिन एक बंदा नहीं जानता, पाकिस्तान का मीडिया वो अंधा हो गया है, वो गूंगा हो गया, और पाकिस्तान के जज, इनको ये चीजें नजर नहीं आती। बाकी बच्चा बच्चा, वो क्या कहते हैं ना, सारी दुनिया हाल जानती है सिवाय इन लोगों को जिनको जानना होता है। हाय, इनको मरियम नवाज के कपड़े तो दिखाई देते हैं, उसके जो पीले दांत हैं ये तो इनको दिखाई देते हैं, इनको उज़्मा बुखारी का जो लहंगा है वो तो दिखाई देता है। लेकिन इन्हें आज जो गुलाम मोहिउद्दीन की जो 3 छोटी बेटियां उसके घर से निकलकर पापा पापा कहती हैं, और उसकी औरतों की चीखों पुकार कि ये बीमार है, इसकी मेडिसिन तो लेते जाएं, अगर इसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया, ये जो चीखों पुकार है मजलूमों की, ये इन लोगों को सुनाई नहीं देती। तो कब सुनोगे हजूर? जब तारीख अपना फैसला लिख देती है। आप करबला पर जाए ना, करबला में तो उसमें क्या हुआ था? उसमें जालिमों ने जब ऐलान फतह किया था तो उन्होंने जो सर मुबारक थे मेरे इमामों के वो ऊपर रख लिए थे, और उनको ऐसे 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 विक्ट्री का निशान बनाकर वो जश्न मना रहे थे। तो क्या किसी ने सोचा था कि हिस्ट्री जो मौर्रिख है वो इनको क्या लिख रहा था? वो इनको जालिम, उनको नाजायज और उनको कमीना तरीन आदमी लिख रहा था। और जो सब्र करने वाले थे, हाय, जब दुनिया के सारे सब्र खत्म हो जाते हैं ना, तो वहां पर एक एक मिलती है खुराक, कहां से? मकाम मकाम करबला से, हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से। कुर्बान जाऊं मैं अपनी बीबियों पर, मेरा सब कुछ कुर्बान। जब वो सब्र और हिम्मत का पैकर बनकर खड़ी होती हैं तो मजलूमों को आस मिल जाती है। ये जो मौलाना तारिक जमील है ना जी, इसका बेटा फौत होता है, अल्लाह उसकी मगफरत करे। तो वो अपने बयान में कहता है, मुझ पर क़यामत टूट पड़े, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे बर्दाश्त करूं। तो फिर मैंने आंखें बंद की, तो मैंने कहा करबला में क्या हुआ था? ओहे, उसने कहा मेरा तो एक बेटा मरा, और मरा भी अल्लाह ताला की आई से, और वहां पर तो कत्लेआम कर दिया गया। उनके साथ क्या हुआ? तो फिर मेरा हौसला बढ़ा और मैं दुनिया में वापस आ गया। हाय, फिर कहते हैं बार बार, उस घर की तरफ क्यों पलट कर देखते हो? ओए, हमारे पास और है ही क्या? हम तो उन्हीं के सिर सदके इस दुनिया में जी रहे हैं, और इस आस के साथ मरते हैं कि रोजे कयामत फिर हम उन्हीं के खादमों में हाथ बांध कर खड़े होंगे, कि शायद हमारी तरफ देख लें, उस वक्त भी देख लें, ताकि हमारी जिंदगी और
हमारी जन्नत हमें मिल जाए। तो ये हालात वाक़यात हैं। इस हालात में अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान का फौजी जनरल जो है इस मुल्क पर हुकूमत करेगा, आखिरी बात सुनिए, 8 ट्रेनें बंद हो गई हैं। दुनिया में ईद पर ट्रेनें चलती हैं, जहां पर जिस जिस महकमे का वजीर हनीफ अब्बासी हो, उसमें क्या खाक तरक्की होनी है? हजूर, सब चीज बंद। 8 ट्रेनें बंद कर दी ईद के मौके पर। वैसे ही इतनी महंगाई है, न किसी ने आना है न जाना है। कल हम आपको एक जो मंडियां हैं इनकी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। आखिर में दुआ, ए मेरे परवरदिगार, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल कहार अल जब्बार अल मोमिन अल मुहय्यिन अल समीउल बसीर। मेरे नबी की हदीस है कि जो दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है जब अल्लाह ताला के सिफाती नाम उसमें शामिल होते हैं। तो ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरे सिफाती नाम से तुझे पुकार रहे हैं, हम गरीबों की मदद फरमा। ये जो हमने आज के प्रोग्राम में सारे प्रोजेक्ट बताए हैं, ये इन जालिम लोगों की वजह से कि इन्होंने जो पाकिस्तान की बका के मंसूबे थे उसको इन्होंने साइड पे रख दिया, और मौला इन्होंने वो मंसूबे बनाए जो इस मुल्क को तबाह करने वाले थे। तो ये हमारे मुल्क को तबाह करने पे तुल गए हैं। अब तू कोई मदद फरमा, कोई ऐसी गैबी मदद फरमा को हमें भी हिम्मत आए और इन लोगों के अगेंस्ट भी हम कुछ कर सकें। तो है मेरे अल्लाह, अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे बच्चे 1947 में हमारी जो जवान बच्चियां थी वो हिंदू और सिखों ने रेप करके कत्ल कर दी। अल्लाह, उन्होंने कुएं के कुएं हमारी इज्जतों से भर दिए। तो अब जब मुश्किल टाइम आएगा तो हमारे बच्चे किधर जाएंगे? हमारे मुल्क की बचा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुसलमानों के लिए अजीम जगह है। हमें सिर्फ नेक और साले हुक्मरान अता फर, हमें वो हुक्मरान अता फरमा जो तुमने, जो बनु उमैया खानदान में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शक्ल में दे दिया था, जिसको शिया भी सलाम करते हैं, जिसको सुन्नी भी सलाम करते हैं। मौला, तेरे घर में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। तू पूरी फरमा हमारी मुरादें और हमारी मदद फरमा। तेरी मदद के अलावा हमारा कोई नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखी, अल्लाह ताला आपके घर में कभी बीमारी ना लाए, कभी गमी ना लाए, कभी आपके बच्चों के दुख आपके सामने ना हो। अल्लाह ताला तमाम की औलाद को सलामत रखे, खुशियां मनाइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।